हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम मुख्यतः 4 वैकेंसी जो आने वाली है या जो वेटिंग में है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यतः आज करेंगे पंचायती राज डिपार्टमेंट टीए, इसको टेक्निकल असिस्टेंट कहते हैं, और पंचायती राज डिपार्टमेंट में ही लेखापाल सहायक, उसके बारे में डिटेल विश्लेषण करेंगे। और बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, जिसको बीटीएससी जेई कहते हैं, जूनियर इंजीनियर, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और एक सब्जेक्ट और है जो हमारे बहुत साथी जुड़े हुए हैं, एलआरसी वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग, उसके बारे में भी हम आज विश्लेषण करेंगे कि उसके मतलब कहाँ तक पहुँचा है और क्या भी विभाग में क्या भी चर्चा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। और उसका दोस्तों पूरा आज हम पीडीएफ पूरा डिटेल से लेकर के आए हैं, पूरा विस्तृत पूर्वक विभागीय नोटिस के साथ लेकर के आए हैं। देख लीजिए आप लोग, पूरा पीडीएफ तैयार करके लाए हैं और कुछ हाथ से लिख करके लाए हैं कि कहाँ तक किसका भी कहाँ तक चर्चा चला है और क्या किसका क्या मनसा है विभाग का, और राष्ट्र में एलआरसी से वेटिंग से रिलेटेड ही बात करेंगे। चलिए दोस्तों आज बात करते हैं। तो आज जो बात कर रहे थे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जूनियर इंजीनियर की, दोस्तों उसमें बहुत सारे विभागीय नोटिस आया या 2023 की नोटिस आया। ये दोस्तों 2023 में एक नोटिस आता है कि इतने सीट खाली है, लेकिन वो वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट में जाता है 2019 को लेकर, और फाइनली ज्वाइनिंग हो जाता है, जिसमें लगभग 6300 सीट शामिल होता है। लेकिन विभागीय नोटिस के अनुसार दोस्तों इसमें सीट होता है 8,996, टोटल सीट होता है 8,996। ठीक है दोस्तों, और 8,996 सीट में लगभग 6300 वैकेंसी पूरा हो जाता है। तो इसको घटाने के बाद 6, 9, 6 और 2 लगभग 2,500 प्लस सीट, 2,500 प्लस सीट दोस्तों, 2,500 प्लस सीट की वैकेंसी के हमारे छात्र जो बीटीएससी जेई का फॉर्म भरना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों अब है कि वैकेंसी आता है कब तक, ये वैकेंसी मतलब कब तक आता है, तो इसके बारे में चर्चा की इसकी। और यहाँ देखिए कुल रिक्तियाँ जो है इसके बारे में और डिटेल पूरा बता देते हैं। जो कुल रिक्तियाँ हैं इसमें 8,996, इसमें 2,500 प्लस सीट अभी खाली है बीटीएससी जेई में दोस्तों। और इसका जो और विभागीय नोटिस आया कि किस विभाग में कितने सीट खाली हैं, जैसे जल संसाधन विभाग हो गया, नगर एवं आवास विभाग हो गया। उसी तरह पूरा सीट आप लोग देख लीजिए कि किस विभाग में कितने खाली है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमको और 3 और वैकेंसी के बारे में चर्चा करना है। भवन निर्माण विभाग हो गया, लोक स्वास्थ्य विभाग हो गया जिसको पीएचडी कहते हैं, उसके बाद ग्रामीण विकास कार्य विभाग हो गया, लघु जल संसाधन विभाग हो गया, और इसमें कुल है वैकेंसी जो 8,996 वैकेंसी उसकी। दोस्तों बीटीएससी जो तकनीकी जो वैकेंसी आया उसमें दोस्तों जो 21/6/2023 के नोटिस के बाद फिर नोटिस जो प्राप्त हुआ उसमें कहा गया कि इसमें वैकेंट सीट है उसके जल्द ही भर लिया जाएगा, मतलब कि 2,500 प्लस सीट को। दोस्तों विभागीय नोटिस आया कि और ये जो सीट भरा जाएगा ये तो वैसे पे स्केल आप लोग जानते हैं, और ये वैकेंसी जो आया 8,996, इसमें बताया गया कि ये कुछ इलेक्ट्रिकल के ही पद थे, उसमें कुछ मैकेनिकल के ही पद थे, ये हमारे सभी भाइयों को पता है। और ये बिहार तकनीकी संगठन जूनियर इंजीनियर की रिक्तियाँ और लिखित अनुभव के आधार पर तो था, और लेकिन इसमें था दोस्तों कि कुछ हमारे साथी बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर बीटीएससी जेई का और में सर किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप से, मतलब दोस्तों इसमें था एक जनरल स्टडीज का पेपर, जिसमें जो नोटिस के अनुसार 20 प्रश्न जो था वो जनरल स्टडी का था,
जिसमें यहाँ दोस्तों लिखा हुआ भी है 20 प्रश्न, 25 नहीं, पहले का 75 और 25 जो आया था LRC में उसका है। और डोमिनेंट सब्जेक्ट जैसे आपको अगर JEE में है, सिविल से है तो सिविल का 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन का था, तो 80 प्रश्न पूछा जाना था, ये था उसका सिलेबस के अनुसार। और उसमें नेगेटिव भी रखा गया था, जिसमें 120 मिनट का टाइम दिया गया था और 0.25 नेगेटिव मार्किंग किया गया था। ठीक है, और दोस्तों अब और यही था दोस्तों आप लोगों का कुल टोटल वैकेंसी के रिगार्डिंग BTSC JEE में, जो कि यही तक पता है कितना, और क्लियरेंस इसका उम्मीद है कि मई अप्रैल हो सकता है कि मई तक इसका एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया जाए। जो विभागीय जानकारी मिला है, जो विभाग में हमारे संपर्क में है सर, वो वहाँ और कुछ साथी जो बताएं कि सर वहाँ काम लगभग चल रहा है एडवर्टीजमेंट पे, विभाग का अनुशंसा लेकर और इसको जल्द ही प्रकाशित कर दिया, क्योंकि अधिकतर जिला से इसका अनुशंसा ले लिया गया है कितना सीट कहाँ खाली है। उसके बाद ही इसको हो सकता है कि मई या तो सेकंड वीक हो या थर्ड वीक हो उसमें प्रकाशित कर दिया जाए एडवर्टीजमेंट, और दोस्तों 2500 टोटल सीट है। ठीक है, अब दोस्तों और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसे बता दें। अब आ जाते हैं PRD, पंचायती राज डिपार्टमेंट। ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों लिखता है कि तकनीकी सहायकों की शीघ्र होगी बहाली रोस्टर में। दोस्तों बिहार तकनीकी सहायक की बहाली जो, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। तकनीकी सहायक की बहाली जो आया है, पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायक और लेखापाल प्रक्रिया तेज कर दिया गया है। मतलब इसकी संभावना ये जो जताया जा रहा था कि लेट होगा, अब लेट नहीं होगा दोस्तों, अब बहुत जल्द ही इसका प्रकाशित कर दिया। रोस्टर बताया गया कि रोस्टर क्लियरेंस कर अविलंब विभाग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि कुछ प्रमंडल में दिक्कत था, जैसे हो गया भागलपुर और कोई भागलपुर गोपालगंज में कोई दिक्कत था, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारी ने रोस्टर क्लियरेंस के क्लियर होता है तो रिजल्ट का जल्द ही इसका एडवर्टीजमेंट प्रकाशन कर दिया जाएगा हमारे तकनीकी सहायक की। और ये रोस्टर दोस्तों ये जो है 5 मार्च को आया था, उसके रिगार्डिंग था, और 15 फरवरी तक इसका क्लियरेंस 5 मार्च को बताया, 15 फरवरी तक इसका क्लियरेंस मांगा गया था, जो भी क्लियर हो चुका है। इसमें दोस्तों जो सीट है लगभग 1200 पद खाली हैं TA का। इसको कहते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, जो PRD JEE के है वैकेंसी मुख्यतः, और 6570 लेखापाल के स्कोर में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो 5 मार्च का हिंदुस्तान का जो खबर आया था दोस्तों, ये था कि वर्ष जो दोस्तों मैंने था कि 2018 में जो वैकेंसी आया था वो नंबर बेसिस पे था। इस बार नंबर बेसिस पर दोस्तों हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप ही लोग के सब छात्र जो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दे रहे हैं बार बार जाकर कि एग्ज़ाम लिया जाए, तो विभाग भी शुरू में रोस्टर में बताया गया था कि अब ये वैकेंसी नंबर बेसिस पे ही आएगा, और जिला बाई जिला जो 2018 में क्लियर किया गया था, लेकिन अब बताया कि नहीं, अब ये वैकेंसी नंबर बेसिस पे नहीं एग्ज़ाम बेसिस पे होगा। और हो सकता है जो BTSC JEE का जो बताएं कि कितना नंबर GS और कितना नंबर टेक्निक, वही रोस्टर रहे या 75-25 का रोस्टर रहे रेशियो। और इसमें कुछ धांधली हुआ था दोस्तों, इसमें जो धांधली की और जो फर्जीवाड़ा कुछ हुआ था नंबर बेसिस के कारण, बहुत सारे जो लोग थे जो फर्जी डिग्री खरीद के दूसरा जगह से ले लाए थे और उसमें बहाल के, फिर विभाग भी माना कि फर्जीवाड़ा हुआ, उसी का है दोस्तों। चूँकि नंबर बेसिस पे हो जाता है कि लोग डिग्री खरीद के लाते हैं और अधिक नंबर से वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में पता लगता है कि वो तो फर्जी है। दोस्तों जो ओरिजिनल स्टूडेंट है उनका भविष्य खतरे में चल जाता है, इसीलिए दोस्तों नंबर बेसिस को थोड़ा सा इस बार प्रेफरेंस लगता है विभाग नहीं देगा और दरकिनार कर देगा। ठीक है दोस्तों, यही था, और बहुत जल्द ये तो हमको लगता है कि अप्रैल ख़त्म होते होते इसका मतलब कि TA का आ जाना चाहिए, TA का अप्रैल ख़त्म होते इसका क्लियरेंस हो जाना चाहिए। उसके बाद 3559 राजस्व कर्मी की नियुक्ति होगी। ये राजस्व कर्मी दोस्तों होगा बिहार SSC के थ्रू। राजस्व सुधार मंत्री बोले हैं कि इसकी बहाली प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द ही इसका और जो खाली सीट है, कुछ अधिकारी का ही पद है दोस्तों, और यह स्वीकृत पर 1809 है और 1764 पर तो हो चुका है।
ठीक है, इसको और मैं आगे डिटेल हम बता रहा हूँ। इसमें 6570 पद है जो IT सह लेखापाल का है, और ये भी PRD की तरह 2018 में नंबर बेसिस पे हुआ था, 20,000 रुपया मंथली पेमेंट पे। इसमें भी धांधली हुआ था, जिसमें BCom ICom और इसका यही क्वालिफिकेशन रखा गया था। इसका क्वालिफिकेशन दोस्तों ये रखा गया था, आपको हम बताते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन या ICom BCom रखा गया था, और इसी पर इसकी बहाली और एजेंसी के माध्यम से हुआ था दोस्तों ये बहाली, और जिला बाई जिला हुआ था। देखो दोस्तों, BCom MCom और CA यही इसका रखा गया था शुरू में जब 2018 में वैकेंसी आया था, लेकिन इस बार नहीं होगा, इस बार बिल्कुल होगा, एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। और इसका और वैकेंसी और TA टेक्निकल असिस्टेंट PRD JEE दोनों का वैकेंसी उम्मीद है कि 7 है या 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। अगर एक TA आ गया उसमें की भी वैकेंसी आ गया दोस्तों, बहुत जल्द प्रकाशन इसका भी कर दिया गया एडवर्टीजमेंट का। अब दोस्तों हम आ जाते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए, LRC। बहुत सारे हमारे साथी जो भी LRC की प्रतीक्षा सूची का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए एक खुशखबरी है कि दोस्तों विभाग इस पर काम थोड़ा सा तेज़ी से किया है, थोड़ा सा बढ़ाया है। जैसे हमारे कुछ सर का नाम नहीं बताएंगे हम, ASO सर हैं जो कुछ विभाग में हैं, शास्त्री नगर वाला विभाग में, शास्त्री नगर BCC में नहीं, शास्त्री नगर में है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया अभी शास्त्री नगर से। तो दोस्तों वो बता रहे थे कि विभाग, वो तो कुछ दिन पहले बताए थे कि विभाग बहुत तेज़ी से कर रहा है। पता नहीं बीच में क्या विधानसभा सत्र चला जिसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, दिक्कत आया, उसमें कुछ ऐसा अभी नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन जल्द ही इसका भी काम चल रहा। और एक बात और पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि जो हम लोग साथी 19 मार्च से गए थे, उसका प्रभाव बेहद प्लस पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स पड़ा है विभाग पे। जो बोला जा रहा था कि साइन नहीं हुआ है, चाहे जय सिंह के सर के द्वारा, चाहे अनिल सर के द्वारा, चाहे BCS, चाहे शास्त्री नगर में, वो लगभग प्रक्रिया अंतिम चरण में है। और हमारे और बहुत सारे जिलों में बताया गया है दोस्तों कि आप लोग का अनिल सर है जो IAS अधिकारी है, जो अथी बन के मजिस्ट्रेट बन के आते हैं वो हैं। बहुत सारे हमारे साथी लोग बताए कि सर ये हो रहा है, वो रहा है, धांधली की बताएं। दोस्तों ऐसा कुछ ही प्रमाण नहीं मिला है कि धांधली मतलब कि कुछ ऐसा हो। डिपार्टमेंट अभी साफ़ सुथरा, अगर वैसा कुछ प्रमाण मिलेगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, एक दोस्तों और बात है पॉजिटिव, तो प्रत्येक जिला में जिसमें टेबल कुर्सी हो गया, कहाँ कितने स्टूडेंट का, जैसे वेटिंग लिस्ट के 50% वेटिंग के बाद कितने का वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग करवाएगा, तो जिला बाई जिला जो सबका अथी करवाएगा, रोस्टर तैयार करके जो जिला बाई जिला सबका होगा ना, कि पहले आप उसमें कुछ वेरिफिकेशन करवाइए, उसके बाद ट्रेनिंग होगा जिला बाई जिला। उस ट्रेनिंग के लिए दोस्तों टेबल कुर्सी कहाँ पर कितने स्टूडेंट का व्यवस्था किया, खाने पीने का, रहने का, ये सारा व्यवस्था जो बिहार सरकार अपने अधीन, उसमें एक एजेंसी का चयन कर रही है, और वो एजेंसी लगभग चयन हो चुका है, क्लियरेंस खाली नहीं मिला दोस्तों। तो ये जानकारी विभाग से मिला है। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा गला खराब है इसलिए ऐसा आवाज़ आ रहा है, आप लोग मैनेज कीजिए। और यही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, और आप लोग को विभाग पर ये शास्त्री नगर का है दोस्तों, और एक जोड़ और लगा देना है। एक हम लोग डेट बना है, एक डेट हम लोग फिक्स कीजिए, और फिर LRC ऑफिस में हम लोग कुछ करते हैं, वहाँ चढ़ाई करते हैं अपनी मांग को लेकर। वहाँ धीरे धीरे, क्योंकि अगर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पता हुआ कि जिस पटरी पर ट्रेन नहीं ना आता है उस पटरी पर पेड़ उग जाते हैं। और अगर महीना में चाहे साल भर में एक दिन भी आएगा, 6 महीना पर भी आएगा, तो पेड़ नहीं उगता दोस्तों, कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए दोस्तों हम लोग को चाहिए कि विभाग पर प्रेशर बनाते रहें, और हम लोग एक डेट ज़रूर फिक्स करें आगे, जो अप्रैल महीना में ही छठ के बाद हो, और हम लोग विभाग चलें। क्योंकि जो विभाग से पॉजिटिव रिस्पांस मिला उसमें थोड़ा सा और प्रेशर देकर काम तेज़ी की आवश्यकता है। हम किसी के भरोसे या किसी के सूचना का भरोसा नहीं बैठ जाता। जो साथी हमारे SO सर बता, उनका भी ट्रांसफ़र हो चुका है,
कोई दूसरे जगह चल, उनका नाम बताना उचित नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन काम चल रहा है। इसलिए दोस्तों सभी साथी से यही हम कहेंगे कि हम लोग अपना प्रेशर क्रिएट करते हैं विभाग पर, और आगे की जो भी जानकारी होगा दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथ दोस्तों, और अपने साथी को शेयर भी कर दीजिएगा। पुरानी चैनल में कोई तकनीकी खराबी के कारण डिलीट हो गया है, ये पटेल भाई का चैनल, इनको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।